स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। और मैं डॉक्टर सुधीर यहाँ उपस्थित हूँ आपके बीच में आपकी उन समस्याओं का, उन शंकाओं का समाधान करने के लिए जिसकी बात हमने अपने लाइव टेस्ट के दौरान करी थी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे ग्रुप जो चल रहे हैं यूपीएचएससी की प्रिपरेशन को लेकर के, उससे जुड़े हुए विद्यार्थियों के माध्यम से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जीडीसी और जीआईसी के संदर्भ में कुछ बातें बताएं और उसकी तैयारी संबंधित कुछ प्रकरण को उभारें। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो तीनों वैकेंसी हैं, जो जिन अभ्यर्थियों ने, जिन बच्चों ने अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए जो सपने संजोए थे उनको सिद्ध करने का अब समय आ गया है, उसका निर्धारण करने का वक्त आ गया है। अब आपके पास सुनहरा अवसर आपके दरवाजे को नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। अब आपको उस पर विजय हासिल करने का समय आ गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय नौकरियों की एक तरह से बहार है और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी अभ्यर्थी, जो भी कंपटीटर है, जो लगा हुआ है इसमें तैयारी के लिए, उसके लिए अपने को सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर है। यूपीएचएससी की वैकेंसी यद्यपि अभी नहीं आई है, किसी भी दिन कभी भी वह वैकेंसी आ सकती है। 2016 पद निश्चित रूप से आपके सामने दृष्टिगत हो रहे हैं, उन पदों में बढ़ोतरी होने की ही संभावना है। दूसरी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी है वो ऑलरेडी आ चुकी है। साथ ही साथ अभी आप देख रहे हैं जीआईसी और जीजीआईसी की वैकेंसी भी आ चुकी है। अभी कुछ ही दिनों के बाद पीजीटी, टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। तो यह उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर है। दोस्तों, अब आपको सिद्ध करने की ज़रूरत आन पड़ी है। यहाँ पर तैयारी के दौरान आप पाएंगे कि यूपीएचएससी की जो आपने पैटर्न देखी थी, जिसकी तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, जिससे हमारे बहुत सारे ग्रुप मेंबर हमसे जुड़े हुए हैं और लाइव टेस्ट के माध्यम से भी, और साथ ही साथ ग्रुप के संचालन के माध्यम से भी हम उन्हें नोट्स जो उनके 6 यूनिट्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और वे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे कि उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को लेकर उपस्थित हुए हैं कि जो अभ्यर्थी यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं वे जीडीसी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर वह जीआईसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बातें आपको पता है। लेकिन यूपीएचएससी का जो सिलेबस, जो जीके का पोर्शन है, या फिर जो आपका जीडीसी के जीके का पोर्शन है, या फिर जो आपका जीआईसी का जीके का पोर्शन है, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, उसके कंपैरेटिवली स्टडी के लिए इस वीडियो को हमने बनाया है। और साथ ही साथ उसमें जो गूढ़ बातें हैं, जैसा कि आप यूपीएचएससी का जो वैकेंसी है जो अभी नहीं आई है, जो आने वाली है, उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो इसका पैटर्न है उसमें 230 मार्क्स टोटल है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट होंगे, जो अभी तक जो सब्जेक्ट है, यद्यपि उसमें बदलाव की बात की जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना शायद ही हो, लेकिन अभी तक जो है उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि जीके है, इसमें जीएस नहीं है, जीके है, सामान्य ज्ञान है, जिसके 30 प्रश्न होंगे और इसमें हर एक प्रश्न जो है वो 2 अंकों के होते हैं, जिनकी निर्धारित अंक जो है 60 होते हैं, जिसकी तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। दूसरी बात संबंधित सब्जेक्ट की है, जिसके 70 प्रश्न होते हैं, 140 अंक होते हैं और इंटरव्यू के 30 अंक होते हैं। इन सब से आप अवगत होंगे। टोटल 230 मार्क्स होते हैं। इसमें अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग, अभी नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न इसमें दृष्टिगत नहीं हो रहा है। इन बातों को आप जान लें कि अभी तक जो आयोग ने परीक्षा 46 विज्ञापन नंबर संख्या 46 और 47 के तहत जो परीक्षाएँ कंडक्ट कराई हैं, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रश्न दृष्टिगत नहीं हुआ है। साथ ही साथ इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी एज लिमिट जो है, जो क्रॉस कर चुके हैं, 40 एबव हैं, उनके लिए एज बार की कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ ये जो सिलेक्शन है वह
230, इसमें एक एक नंबर जो हैं वो मायने रखते हैं, चाहे वह जीके के मार्क्स हों, चाहे आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हों, चाहे वह इंटरव्यू का मार्क्स हो, और सारे मार्क्स को जोड़ करके आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ बनाई जाती है उस पर ही फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके सिलेबस से आप पूरी तरह से अवगत हैं, बावजूद उसके हम आपको एक बार बता देना चाहेंगे कि इसमें जो सिलेबस है दोस्तों वह 6 इकाइयों में विभक्त है, जिसमें कि करंट अफेयर्स है, और साथ ही साथ दूसरी यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की है, तीसरी यूनिट आईसीटी की है, चौथा मैन एंड एनवायरनमेंट है, पांचवा इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री भी इसमें पूरा नहीं है। इसमें जो हिस्ट्री के कुछ पोर्शन हैं उनको ही सम्मिलित किया गया है, जैसे भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को ही सम्मिलित किया गया है। इसमें टोटल हिस्ट्री को सम्मिलित नहीं किया गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, 6 इकाइयों में यह सिलेबस विभक्त है। हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं लगातार उसका बेनिफिट ले रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। हम अब बढ़ेंगे जीडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली और जीडीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली, और उनकी बातों को जानेंगे, और साथ ही साथ उसके सिलेबस पर हम प्रकाश डालेंगे, और किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाएंगे उस पर प्रकाश डालेंगे। तो हम आते हैं जीडीसी के संदर्भ में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, अभी विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद अपडेटेड सिलेबस आयोग ने जारी नहीं किया है, लिहाजा पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जब हम बातें करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि 30 अंक जो हैं वह आपके 30 प्रश्न होते हैं सामान्य अध्ययन के। इसमें जनरल स्टडीज हो जाता है, सामान्य अध्ययन हो जाता है, साथ ही साथ संबंधित विषय से 120 प्रश्न होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं, और जो टोटल 150 मार्क्स के लिए निर्धारित होते हैं। दोस्तों, इसमें हम एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें जो एज बार है वह 21 से लेकर के 40 के बीच में है, 21 to 40। रिजर्वेशन कैटेगरी के मामलों में कहीं कहीं पर एज की जो छूट का प्रावधान है उससे आप पूरी तरह से अवगत होंगे। साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यह जो 150 अंक की परीक्षा होती है वह पूरी तरह से स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका सिर्फ अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने के लिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो आयोग कई गुने अभ्यर्थियों को चयन करना है उसको मानक निर्धारित करने के लिए यह स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराता है। इसके मार्क्स से आपके चयन का कोई संबंध नहीं है। इसका जो चयन है, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन की प्रक्रिया है, वह पूरी तरह से आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू पूरी तरह से इंटरव्यू के बेस्ड पर आपका सिलेक्शन होता है। अभी तक जो प्रक्रिया है उसमें इन बातों को ध्यान में रखा गया है। अभी अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है, उसके आने के बाद उससे हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और जो इसका सिलेबस है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सिलेबस यहाँ पर आयोग के द्वारा पूर्व में जो वर्णित किया गया है, उसमें आप पाएंगे कि इसमें जो कंटेंट्स हैं उसमें आप देखेंगे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसके अंतर्गत आपको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। दूसरी बात, भारत एवं विश्व का भूगोल है। तीसरा, भारतीय राजनीतिक एवं शासन संविधान राजनीतिक व्यवस्था है। चौथा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। पाँचवा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, और इसमें खेलकूद भी सम्मिलित है। छठा आपका भारतीय कृषि है। सातवां, सामान्य विज्ञान है। आठवां, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, अंकगणित, बीजगणित व रेखा गणित। और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होता है कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। दोस्तों, इस तरह का सिलेबस का पैटर्न जो है यह आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अभी तक दृष्टिगत हो रहा है। अपडेटेड सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो इससे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी यूपीएचएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर कुछ चीज़ों से मदद मिल रही है। यद्यपि इसमें जो भारत का इतिहास है वह डिटेल में है, साथ ही साथ विश्व का भूगोल भी डिटेल में है, जबकि यूपीएचएससी के सिलेबस में विश्व के भूगोल में मात्र सौरमंडल और ब्रह्मांड को सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप पाएंगे कि भारतीय राजनीति
वह यूपीएचएससी में भी है, साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था यूपीएचएससी में भी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी उसमें हैं जो कि इसमें सम्मिलित किए गए हैं, खेलकूद भी सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है वह यूपीएचएससी की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है, साथ ही साथ गणित को भी उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर थोड़ा सा अंतर पाते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ समाहित हैं। सामान्य अध्ययन के पढ़ाई के दौरान आपको इनमें सिमिलरिटीज दृष्टिगत होती है। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वह इन दोनों परीक्षाओं में जो क्वालिफिकेशन होती है वह आप अच्छी तरह से जानते हैं, नेट या पीएचडी होती है। लेकिन जिस तीसरी परीक्षा की बात हम करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के वर्तमान में बहुत ज़्यादा आपकी जिज्ञासा बढ़ गई है और यह आपके लिए दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की वैकेंसी आयोग के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर बड़ी मुश्किल से आ पाती है, जो आपके लिए यहाँ पर आई है और आपको अपने आप को सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर है। दोस्तों, यह एक ऐसा मौका है जिसको अगर आप चूक गए तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी और आप इसके लिए कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसकी जो परीक्षा योजना है, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की जो परीक्षा योजनाएँ होती थीं वह भी जीडीसी के अकॉर्डिंगली ही होती थी, लेकिन इस बार आयोग ने उसमें व्यापक परिवर्तन किया है, ड्रास्टिक चेंज किया है इस बार। और आप देख रहे हैं कि इससे इंटरव्यू को पूरी तरह से हटा दिया है और जो पैटर्न इन्होंने अब इस बार अपनाया है उस पैटर्न में आप पा रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को शामिल किया है और इंटरव्यू को पूरी तरह से विलोपित कर दिया है। इंटरव्यू इसमें कंडक्ट नहीं होगा और यह कुछ अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा स्वर्णिम अवसर का मौका उपलब्ध कराता है। जो डिजर्विंग हैं उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर है और वह इसमें अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ विषयों को छोड़ दिया जाए तो सारे अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ और सिर्फ पीजी की ज़रूरत है, मास्टर डिग्री की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसमें जो एज बार है वह 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स है। और एक बात और आप ध्यान में रख लेंगे कि इसमें माइनस मार्किंग अप्लीकेबल है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ का जो इस परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन का वो प्रश्न पत्र भी उसी में सम्मिलित होगा, जिसमें जो मल्टीपल चॉइस होगा और जिसमें आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। 120 में से 80 प्रश्न जो हैं वह आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होंगे जिसमें आपने पीजी किया है, और जबकि 40 क्वेश्चन जो होंगे वह सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी कि जनरल एस के होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जनरल स्टडीज चाहे वह जीडीसी हो, चाहे वह यूपीएचएससी हो, चाहे वह आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हो, बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपने जिस सब्जेक्ट में पीजी किया है, मैं बार बार कहता हूँ, जिस सब्जेक्ट में आपने डॉक्टरेट किया है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट किया है, नो वन कैन टीच यू। वहाँ पर आपको कोई भी टीच नहीं कर सकता। वहाँ पर आपने महारत हासिल करी है, वहाँ पर आप सर्वोच्च हैं। लेकिन जो सामान्य अध्ययन की बातें होती हैं उसका दायरा बड़ा ही व्यापक होता है, विशाल होता है, और उस स्थिति में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो आपसे फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, पॉइंट्स के लिए मारामारी होती है। कट ऑफ में अगर एक नंबर आप पीछे चले जाते हैं तो हज़ारों अभ्यर्थियों से आप पीछे चले जाते हैं, तो एक एक नंबर का महत्व होता है। लिहाजा आपको सामान्य अध्ययन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सारे कंटेंट्स को देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर सामान्य अध्ययन के तैयारी के दौरान आपको बताए हैं। तो बात हम कर रहे थे सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम की, जो जीआईसी का है। जीआईसी के पाठ्यक्रम को अगर आप अवलोकित करते हैं तो आप पाते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम दृष्टिगत हो रहा है उसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता,
उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन की सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, अंकगणित, बीजगणित तथा रेखा गणित एवं पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों सिलेबस को लेकर के आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि तीनों के कंपैरेटिवली आप यहाँ पर देख लें। इसमें यूपीएचएससी के जो 2 पार्ट हैं, जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी, यह दोनों सिलेबस में दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जो यहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ है वह करीब करीब मिलती जुलती दृष्टिगत हो रही है। तो अगर आप यह तीनों परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अगर आप अपने को इसमें सक्षम पा रहे हैं तो आप इसमें लग जाएं और इनकी तैयारी की जो भी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंगली जो प्रिपरेशन होगा वो हमारे चैनल पे उपलब्ध होगा। और कल से जीडीसी या और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से संबंधित प्रश्नों की क्या प्रारूप हैं, क्या प्रक्रिया है, उसके साथ हम उपस्थित होंगे। साथ ही साथ यूपीएससी की जो लाइव क्लासेज हैं वो लगातार चलेंगी। जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं, जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, उनको मटेरियल्स जो अभी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है कुछ दिनों से, वह सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को वेट करने के लिए कि जो नया आयोग ने कहा है कि मैं सिलेबस प्रकाशित होगा उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी देर रुकी हुई है, लेकिन फिर भी लगातार लाइव क्लासेस के माध्यम से उनको सक्रिय रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड होंगे, जो भी यहाँ पर अपने इस जीके के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। आगे नए वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।